मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि हमारे चैप्टर थी माय चाइल्डहुड से है। इस चैप्टर के अंदर हम मेनली हमने अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ा, उनकी जर्नी के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनकी फुल लाइफ के बारे में नहीं, उनके बचपन के बारे में, उनका घर, उनके दोस्त, उनकी फैमिली, या उनकी लाइफ में जो एक डिस्क्रिमिनेशन के जैसा मिलता, भेदभाव वाला जो एक वाक़या तब्दील हुआ जो वर्ता उनके साथ में, उसके बारे में चैप्टर में बात करने वाले हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी एनसीईआरटी बुक से, वो है वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस। वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले वो मतलब समझ लीजिए कि क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल कलाम का घर कहाँ पर था। तो हम जानते हैं अब्दुल कलाम जी का जो घर था वो मद्रास में था। मद्रास में कहाँ पर? रामेश्वरम में। रामेश्वरम में कहाँ पर? मस्जिद स्ट्रीट में, यानी जो मस्जिद की गली थी उसी के अंदर जो है कलाम जी का घर था। सो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, अब्दुल कलाम्स हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम इन द स्टेट ऑफ मद्रास। मद्रास में, जैसे कि आप जानते हैं, भारत का नक्शा नीचे यूं है और मद्रास यहाँ पर, जिसको आज हम तमिलनाडु कहते हैं, तो तमिलनाडु के यहाँ पर जो श्रीलंका को पोर्ट करता है, श्रीलंका को कनेक्ट करने वाला पोर्ट है, उसी के यहाँ पर बिल्कुल रामेश्वरम है, जहाँ पर अब्दुल कलाम जी का घर था। तो आप देख सकते हैं कि रामेश्वरम कहाँ है, तो रामेश्वरम ये रहा, रामेश्वरम ये रहा, जहाँ पर आपको ये रामानंतपुरम के यहाँ पर रामेश्वरम है। ये मेन डिस्ट्रिक्ट है साउथ की, जहाँ पर रामेश्वरम बिलोंग करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू थिंक दीनामानी इज द नेम ऑफ। कि आप दीनामानी का जो नाम आया उससे क्या समझते हैं, आपको क्या समझ आता है, आपके विचार कीजिए। गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। कि वो कौन था दीनामानी, कोई व्यक्ति था, कोई संस्था थी, या कुछ और था, कोई एक्टर था, कोई स्टेट था, और आपने ऐसा क्यों कहा। तो दीनामानी, जैसा कि आप जानते हैं, एक न्यूज़पेपर का जिक्र हुआ था। जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। कोई तरीका है भीख मांगने का? अब्दुल कलाम बताते हैं कि जब उनका ब्रदर इन लॉ उनको वर्ल्ड वॉर के बारे में बताता था, सो वो उन चीज़ों को रिलेटेड करने के लिए, उनको उस तथ्य को, क्या कहते हैं, फैक्ट जानने के लिए, उसकी क्या ये सच बात है, सो वो उन चीज़ों को जो है हेडलाइंस में ढूंढता था, किसकी? दीनामानी की। सो देखिए, दीनामानी इज़ द नेम ऑफ लोकल न्यूज़पेपर। सो दीनामानी कौन था? एक लोकल न्यूज़पेपर का नाम था। इट कैन बी सेड सो बिकॉज, हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि बिकॉज अब्दुल कलाम ऑफन मेड अटेम्प्ट्स ऑफ ट्रेसिंग स्टोरीज रिलेटेड टू इन द वॉर इन हेडलाइन ऑफ दीनामानी। तो उन्होंने बताया कि मैं दीनामानी नाम के न्यूज़पेपर में इस चीज़ों की बातों को ढूंढता था कि ये सच में ऐसा कुछ हुआ है भी है या नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, वो बता रहा है कि वो वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड। कि अब्दुल कलाम के स्कूल के फ्रेंड कौन थे? वो मतलब कौन? फ्रेंड्स आपको पता ही है, कलाम्स यानी कलाम के। सो अब्दुल कलाम के फ्रेंड कौन थे? सो व्हाट डिड दे लेटर बिकम, और वो बाद में क्या बन गए? बिकम। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर है, इनके 3 फ्रेंड थे जिनका नाम इसमें आया, जैसे प्रकाशन, रामानंदा और अरविंदन। रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वर अब्दुल कलाम 3 स्कूल फ्रेंड। रामानंद शास्त्री बिकम द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वर टेम्पल। जो रामानंद स्वामी था, शास्त्री था, वो क्या है, अपने रामेश्वरम में जो सबसे बड़े प्रीस्ट का बेटा था, तो वो उन्हीं की जो गद्दी थी उसने ले ली। और अरविंदन जो है वो वेंट इनटू बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। जो यात्री होते थे, जो वहाँ पर श्रद्धालु होते थे, उनके लिए क्या है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करने लग गया। जो शिव प्रकाशन था, वो एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर साउथर्न रेलवेज, और वो साउथर्न रेलवेज में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर बन गया, जो खान पान गाड़ी ट्रेनों में सप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। कि उनकी वेजेस क्या होती है? आय। वेजेस क्या होती है? आय। क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने अपनी फर्स्ट इनकम कैसे अर्न की। सो अर्निंग जो है कि इन्होंने 2 बार करी। फर्स्टली जब उन्होंने इमली बेची, और सेकेंडली जब वो न्यूज़पेपर कलेक्ट करते थे। जो फर्स्ट वेजेस की बात आएगी तो हम न्यूज़पेपर को कंसीडर करेंगे।
During the Second World War, the newspaper were bundled and thrown out of a moving train. चलती ट्रेन में से क्या उन बंडल्स को क्या वो थ्रू आउट कर देते थे, यानी बाहर फेंकते थे. So Abdul Kalam helped his cousin Samsuddin in catching these bundles, and in this way he was successful in earn his first wages. कि जो बंडल चलती ट्रेन से फेंकते थे तो उसी को क्या है वो कैच करने का काम किया करते थे. जब इमरजेंसी लग गई, जब भी वर्ल्ड वॉर होती है तो इमरजेंसी लग जाती है, और जब इमरजेंसी लग गई तो क्या हुआ, उस ट्रेन पर उस स्टेशन पर, रामेश्वर स्टेशन पर ट्रेन अब नहीं रुकती थी, वो आती थी और चली जाती थी. ट्रेन आई और चली जाए, वो रुके बिना ही वहाँ से पास हो जाती थी. तो उसी के कारण जो है अब चलती ट्रेन से न्यूज़पेपर बाहर फेंके जाते थे, जिन्हें वो कैच किया करते थे, जिससे कि उनकी पहली इनकम हुई. एंड क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हैड ही अर्नड मनी बिफोर दैट, इन व्हाट वे, और इससे पहले क्या उन्होंने मनी अर्न करी थी. सो यस, उन्होंने इससे पहले भी पैसे जो है कमाए थे. किस रास्ते से, किस तरीके से. सो यस, अब्दुल कलाम हैड अर्न सम मनी बिफोर ही स्टार्टेड हेल्पिंग हिज कज़न. जब अपने कज़न को हेल्प करता था किस चीज़ में, वो देखते हैं. ही यूज्ड टू कलेक्ट टेरामिड sheets and sell them at a provision shop on the mosque street. When their demands soared high during the Second World War, he usually earned 1 आना in a day, जिसको वो शाही कमाई भी कहते थे कि रॉयल इनकम. सो क्यों कहते थे, क्योंकि 1 आना उस टाइम पे बहुत होता था एक दिन के एक कमाई के हिसाब से, और उनको बचपन में ही अगर इतने पैसे मिल जाते हैं, अर्निंग कर लेते हैं, तो उनके लिए तो ये शाही कमाई हुई है ना. सो दैट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इमली की जो थी वो वैल्यू बढ़ गई. टैमरिड क्या होती हैं, ये इमली को कहते हैं. और इमली क्यों बढ़ गई, क्योंकि इमली का खाने में प्रोडक्शन में यूज़ हो जाता था, और क्या तेल के लिए इनका यूज़ हो जाता था, शीट्स का, उसके शीट यानी दाने. तो इसीलिए इमली की जो सप्लाई बढ़ गई. कई बच्चे पूछते हैं कि इन दानों इमली की जो इमली शीट के डिमांड क्यों बढ़ी, तो इसलिए ताकि उनको खाने के लिए मिल सके, प्रोटीन के लिए मिल सके. और क्या है कि टमाटर वगैरह की वो मतलब सप्लाई पूरी नहीं हो पाती होगी तो सब्जी वगैरह में यूज़ हो जाता होगा, फूड प्रोडक्शन में. और क्या है, इसका जो शीट्स होते हैं उनसे तेल निकाल लेते होंगे. सो यही कारण हो सकते हैं इसके लिए. एंड अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हाउ डज ओदर डिस्क्राइब, कि ओदर ने अपने पापा को कैसे डिस्क्राइब किया, मदर को कैसे डिस्क्राइब किया, और अपने आप को कैसे डिस्क्राइब किया, हिमसेल्फ, अपने आप को कैसे डिस्क्राइब किया. तो उन्होंने बताया उनके पापा एक सेकुलर बंदे थे, उनकी अम्मी भी जो थी वो भी सेकुलर थी, अपने पापा का साथ देती थी हर चीज़ में, और वेल डिसिप्लिन थे, और वो जाति पाति के विरोध में थे, है ना. और लग्जरीज लाइफ उनको अच्छी नहीं लगती थी, एकदम नॉर्मल लाइफ जीते थे. बच्चों को सभी जो फैसिलिटीज़ होती थी बेसिक वो मुहैया करवाते थे, यानी उपलब्ध करवाते थे. एक बार इसको पढ़ लेते हैं. हिज फादर, अब्दुल कलाम्स फादर. सबसे पहले हिज फादर, अपने पापा के बारे में क्या बताया. अब्दुल कलाम्स फादर जैनुलाब्दीन वॉज नॉट आ वेल्थी एंड एडुकेटेड पर्सन, कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा अमीर तो नहीं थे. हाउएवर ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड जेन्युइन मैन, कि वो एक ऑनेस्ट यानी ईमानदार और एक बुद्धिमान व्यक्ति थे. विथ स्ट्रॉन्ग इनेट विजडम, बहुत अच्छी विजडम यानी कि तर्क शक्तियों के साथ. He was self-disciplined and used to avoid all essentials luxury but provides all the necessities needs for living. अपनों बच्चों की जो भी आवश्यक चीज़ें होती थी, जो भी इम्पोर्टेंट होती थी, बेसिक चीज़ें होती थी, वो सब उनको प्रोवाइड करवाते थे. एज कंपैरिजन टू लग्जरीज आइटम्स, लग्जरी आइटम्स के बदले वो क्या है, उनको बेसिक नीड्स जो नेसेसरीज होती हैं वो ही प्रोवाइड करवा पाते थे. और अपनी मम्मी के बारे में क्या बताया. हिज मदर, अब्दुल कलाम्स मदर अशियमा वॉज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ गुडनेस एंड काइंडनेस, कि क्या है वो गुडनेस और काइंडनेस की एक प्रतीक थी. वो वॉज एन आइडियल हेल्पमेट टू हर हस्बैंड, हमेशा अपने पति की, अपने उनके पिता की जो है अब्दुल कलाम की हमेशा हेल्प, सहायता करती थी. उनकी जीवन साथी बनी, वो अर्धांगनी बनी. एंड शी ऑल्सो
possessed immense hospitality skills and fed many peoples every day। और वो क्या है, सभी की आवभगत करती थी, और क्या है कि अपने घर से ज़्यादा बाहर वालों को जो है खाना खिलाया करती थी। जैसे सिखों में लंगर चलता है, वैसे ही वो अपने घर में दूसरे लोगों को खाना खिलाया करती थी। एंड अपने बारे में उन्होंने क्या बताया, दी ऑथर डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ शॉर्ट बॉय। और उन्होंने बताया कि मैं तो एक नाटा सा लड़का था, अनडिस्ग्यूज्ड लुक्स के साथ में, यानी ज़्यादा सुंदर नहीं था, नॉट वेरी स्मार्ट और नॉट वेरी गुड लुकिंग। इसकी जगह आप ये वर्ड भी जो है यूज़ कर सकते हैं। वो हैड अ सिक्योर चाइल्डहुड, जिसका सिक्योर चाइल्डहुड था, बचपन एकदम सिक्योर था। ही इज़ एन सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्ट पर्सन विद अ कंसिडरेट एटीट्यूड। उनका एटीट्यूड मतलब एकदम साधारण बिहेवियर था, और वो अपने आप में ही अपने व्यक्तित्व को तवज्जो देने वाले और अपने आप पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, कि उनको कौन कौन सी चीज़ें अपने पेरेंट्स से मिली और कौन सी चीज़ में अपने पेरेंट्स से अलग थे। दी ऑथर से दैट ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, कि उनको जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और अपने तर्कशक्ति वाला जो डिपार्टमेंट मिला वो उनके पापा से मिला। एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ फेथ इन गुडनेस, और जो अच्छाइयाँ मिली वो उनको कहाँ से मिली, अपनी मदर से। और साथ ही साथ वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं ज़्यादा स्मार्ट दिखने में नहीं था, टू मच गुड इन आई एम नॉट टू मच गुड इन लुकिंग्स। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, डिस्कस द क्वेश्चंस इन क्लास विद अ टीचर एंड देन राइट डाउन योर आंसर्स इन 2 or 3 पैराग्राफ्स। ऑन द whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segments of different society social group, say the author। author ने ऐसा कहा, तो किस वे में कहा, तो उसी के हिसाब से आप आंसर लिखेंगे इसका। तो आंसर भी आपको नीचे दिख जाते हैं। सो आप क्वेश्चन देखिए और इनके आंसर यहाँ से नोट कर सकते हैं। और कोई भी आपको लाइन समझ ना आए तो आप हमें बताएं। इस चैप्टर का एक समरीलाइज वीडियो हम इस चैनल पर लेकर आएंगे। उसके बाद में फिर से ये छोटे से क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिस्कस द क्वेश्चंस इन क्लास विथ योर टीचर एंड देन राइट डाउन योर आंसर्स इन 2 or 3 पैराग्राफ्स। व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ। बाकी आप इस वीडियो को पॉज कर खुद भी आंसर बोलने का, इंग्लिश में पहले हिंदी में बोले फिर इंग्लिश में बनाने की कोशिश कीजिए। सो उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनको वहाँ पर बेसिक अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उनकी स्टडी के हिसाब से, और वो हायर एजुकेशन के लिए अपना रामेश्वरम से अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते थे। कहाँ पर, रामनाथपुरम में। तो एक बार इसका आंसर पढ़ते हैं। अब्दुल कलाम वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग हायर स्टडीज़। तो हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परस्यूइंग थे, पढ़ना चाहते थे। देयरफॉर इन रिक्वेस्टेड his father and asked for his permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarter in Ramanathapuram। तो देखिए क्या है कि स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम, तो ये इसका मेन आंसर है। और क्या है कि हायर एजुकेशंस के लिए क्या है, वो रामेश्वर को छोड़ना चाहते थे। व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस, उनके पापा ने इस पर क्या कहा, तो कलाम्स फादर said that he knew that one day Kalam had to go away to grow, कि वो अपने विकास के लिए एक न एक दिन यहाँ से चला जाएगा। He gave his analogy of a seagull that flies across the sun alone without a nest. He further quoted Khalil Gibran to his mother saying that their children were not their own children, they were the sons of and daughters of the lives longing to itself. They come through their parents but not from them. They many give them their loves but not their thoughts as the children were their own thoughts। तो उनके पिता ने क्या बोला कि उनके पिता ने उनकी अम्मी को समझाने के लिए बोला कि आपके बच्चे हमारे बच्चे बेशक हमारे द्वारा आए हैं लेकिन हमसे नहीं आए, और इनके अंदर हम अपना प्यार, अपना स्नेह तो डाल सकते हैं
लेकिन हम क्या नहीं डाल सकते, अपने विचार। हर किसी के अपने अलग अलग विचार होते हैं। जो उनकी अम्मी थी वो कलाम के जाने के खिलाफ थी कि कलाम हमारे साथ रहेगा तो खुश रहेगा। वो खान पान के लेने देने से और सोसाइटी के माहौल से थोड़ा सा परेशान थी कि उनको और आगे भेजना नहीं चाहती थी। वो अपने पास अपने साथ गांव में रखना चाहते थे, लेकिन उनके पिता के समझाने पर, इंसिस्ट करने पर वो मान गई। और उनकी तर्क शक्ति की बात हमने करी कि वो तर्क शक्ति में लोगों को मनाने में और अपनी बातों में ले जाने में बड़े विद्वान व्यक्ति थे। तो उन्होंने अपनी डिबेट के द्वारा कह लो या फिर अपने वाक्यों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा उनकी मम्मी को जो है कन्विंस कर लिया था। तो सेकंड क्वेश्चन इसी का जो है वो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन, व्हाई डू यू थिंक ही स्पोक दिस वर्ड्स। उन्होंने ऐसे शब्द क्यों कहे और आपको इन शब्दों से क्या समझ आती है। तो सेम चीज़ है कि वो सिग्निफिकेंस करना चाहते थे, इंस्पायर अपने बच्चे को करना चाहते थे, उसकी एजुकेशन को और बढ़ावा देना चाहते थे। और उनकी मम्मी को जो है समझाना चाहते थे कि हर बच्चा अपनी जो स्पेस है, अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका यूटिलाइजेशन करे, उनका यूटिलाइज़ करे और अपना ग्रो करे, अपना डेवलपमेंट करे। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। आप जो मैंने हिंदी में बोला उसको छोटा छोटा कर भी अपनी भाषा में लिख सकते हैं या फिर आप इस आंसर को याद कर सकते हैं। सो इसी के साथ ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कीप सपोर्टिंग एंड वॉच अगेन एंड अगेन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।